जय श्री राम। सभी को स्वागत करता हूं मैं वत्सल श्रीवास्तव, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल बढ़िया अकेडमी एजुकेशन पर, जहां आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रेशनल नंबर्स के एक्सरसाइज 5.2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 5.2 के सारे क्वेश्चन इन वन शॉट। एक बार में इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, पार्ट बाय पार्ट का खेल थोड़ा सा खेलेंगे क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाती है तो वीडियो आप ही लोगों के लिए प्रॉब्लम करती है। देखिए, कोशिश करेंगे कि इसको एक पार्ट में लेके जाएं, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो इसके हम 2 से 3 पार्ट बनाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, पूरा एंड तक इस टॉपिक को पढ़ना है और बच्चों को भेजना है जिनको रेशनल में प्रॉब्लम हो रही है, फ्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है, तो उनकी भी हेल्प करनी है और अपनी भी हेल्प करनी है और पढ़ते रहना है। और एग्जाम्स हाफ ईयरली आने वाले हैं तो उनकी तैयारी भी करते रहना है। बने रहिए इस वीडियो हमारे साथ पूरे पेशेंस के साथ। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं लेके जाएंगे बेटा, 12 से 15 मिनट तक में कवर करेंगे इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि यहाँ पे कुछ कह रहा है आपसे। क्या कह रहा है? फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ किनकी 4 नंबर यहाँ पे दी गई है। 4 नंबर, पहला -5/7, दूसरा 3/-13, तीसरा, कुत्ते भौंक ले पहले। देखिए, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। ठीक है, बता देंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू को ज्यादा पढ़े लिखे होशियार जो लोग हैं, जो हद से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनका क्या कहना है कि भाई मॉडुलस लगा देते हैं। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं। तो बात वही है, चाहे आप मॉडुलस लगाएं और चाहे आप कह दें कि वास्तविकता लिखनी है हमको। क्या असलियत में कोई रेशनल नंबर या कोई क्वांटिटी नेगेटिव में एग्जिस्ट करती है? मैं कहूं कि मैं -3 फुट लंबा पेन लेके आया हूं, -3 फुट लंबा डंडा लेके आया हूं, क्या वो -3 फुट में लंबा हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। मैं कहूं कि सामने वाला -2 रोटी खा रहा है, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो माइनस में एब्सोल्यूट किसी चीज की असलियत, कोई चीज असलियत में क्या माइनस में एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। -5/7 तो क्या हो जाएगा? 5/7 हो जाएगा। 3/-13, 3/13, -1/16, 1/16, -5/12, 5/12। खत्म। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे हमारा खत्म। अब बढ़ते हैं सेकंड पे। नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड पे। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के क्वेश्चन आ गए तो इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, कौन दिक्कत वाली बात है। स्टार्ट करते हैं, इसको रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। पहला क्या है? 13/7। पहला क्या है? 13/7। देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारे किस में दिए गए हैं, इम्प्रॉपर में दिए गए हैं, इनको मिक्स में चेंज करते हैं। अच्छा चलो, 13 को डिवाइड कर लेंगे 7 से। कितनी बार टेबल पढ़े? 1 बार, तो 7 आया। बचा कितना? 6। तो जो आपका रिमाइंडर रहता है वही क्या बनता है? न्यूमरेटर 6, डिनोमिनेटर सेम रहता है और 1 हो जाता है होल पार्ट। ठीक है, अब देखिए, बना लिया हम लोगों ने नंबर लाइन। इधर दे दिया हम लोगों ने 0, इधर रहा होगा आपका -1। ठीक है, इधर आया आपका प्लस का 1। ठीक है, अब प्लस के 1 से लेके प्लस के 2 के बीच की ये कहानी है। होल पार्ट जो होता है उससे लेके अगली नंबर के बीच की ये कहानी होती है। ठीक है, कितने पार्ट? 1 से अगली नंबर के बीच में कितने पार्ट है? 7 पार्ट्स हैं, जिसमें पहला पार्ट यही आपका, जिसमें से आपका पहला पार्ट यहाँ से शुरू होगा और लास्ट पार्ट आपका यहाँ पे आके खत्म होगा। 7 पार्ट आपका 2 पे होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट आपका यही होगा। ठीक है, अब 1 के बाद ये क्या हो गया? 7 पार्ट में से पहला पार्ट है तो 1/7 लिखेंगे इसको, 2/7 लिखेंगे इसको, 3/7 लिखेंगे इसको। काहे का 3/7, काहे का 2/7? 1 का 1/7, 2 का 1 होल 1 का 2/7, 1 का 3/7, 1 होल 4/7, 1 होल 5/7, 1 होल 6/7। क्या रिक्वायर्ड नंबर मिली हमको? मिल गई। बस यही है,
बस यही है, समझ में आया। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पे, ये तो था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का केस। मिक्स में बना के करना है, जो मिक्स में दिए वो तो डायरेक्टली हो जाएंगे। अब एक प्रॉपर फ्रैक्शन केस दिखाना बाकी है, जो एक नेगेटिव नंबर का केस दिखाना बाकी है। चलिए पहले सेकंड वाले पे आ जाते हैं, जो कि दोनों में सेकंड वाला जो कि दोनों में, पहली बात तो प्रॉपर फ्रैक्शन में भी है और दूसरी बात नेगेटिव नंबर में भी है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करते हैं, ये बात दिमाग में गांठ बांध लीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या करते हैं, 0 से लेके 1 के बीच में, और माइनस प्रॉपर फ्रैक्शन है 0 से -1 के बीच में, 0 से -1 के बीच में। यहाँ पे आ गया आपका 0, यहाँ पे आ गया कहीं प्लस का 1, यहाँ पे अब देखिए माइनस का 1 और प्लस के 1 माइनस का 1 और 0 के बीच में है, यानी 5 पार्ट में डिवाइड किया, यानी पांचों पार्ट इसी के बीच में, यानी माइनस का 1 यहाँ पे ले लेते हैं। इसके बीच में कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट, और पांचवा पार्ट आपका यहाँ पे आके एग्जिस्ट करेगा, माने 1 2 3 2 3 और ये 4 पार्ट जो हैं ये यहाँ पे, पांचवा पार्ट आपका यहाँ पे। ये क्या हो गया, माइनस का 1/5, माइनस में ये इधर साइन नंबर 0 के पास साइन नंबर माइनस चलती है, मालूम होगा, ठीक है। 5 पार्टों में से पहला पार्ट माइनस का 2/5, माइनस का 3/5, मिल गया ना रिक्वायर्ड नंबर। अभी आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, उसका जवाब मैं ही दूंगा। -3/5 के बाद माइनस का 4/5 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस का 5/5 हो जाएगा। 5/5 कैंसिल होके क्या बन गया, 1, माइनस का 1 देखिए आ गया यहाँ पे। इतनी सी बात समझ में आई। इसलिए मैं लास्ट पार्ट अगली नंबर को लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सेम न्यूमरेटर और सेम डिनोमिनेटर कैंसिल होके क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, ठीक है। मिल गई आपको रिक्वायर्ड नंबर। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमसे, 2 होल 7/11, 2 होल 7/11, 2 होल 7/11। फिर से देखिए इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 होल 7/11, देखिए ये आ गया आपका 0, इसके पीछे कहीं माइनस बन रहा होगा, फिर आ गया आपका 1, फिर आ गया आपका 2। अब मैंने क्या बोला, होल पार्ट के बाद वाले नंबर के बीच में ही कहानी हो, होल पार्ट उसके अगले नंबर के बीच की कहानी होती है। 2 और अगली नंबर कितनी, 3, 2 और 3 के बीच की ये कहानी है, ठीक है। तो अगली नंबर हो गई आपकी 3 यहाँ कहीं, क्योंकि मैंने इतना तो लिख दिया क्योंकि 11 पार्ट में आपको करना है, 11 पार्ट, जिसमें 11वां पार्ट आपका ये होगा, माने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां पार्ट यहाँ आएगा। क्योंकि जब 11/11 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 और 2 1 हो गया 3। समझ में आई कहानी, इसीलिए करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/11, कहाँ का 1/11, 2 होल 1/11, फिर 2 होल 2/11, फिर 2 होल 3/11, फिर आ गया यहाँ पे आपका 2 होल 4/11, वेट, 2 होल 1/11, इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं, 2 होल 2/11, जिससे समझने में प्रॉब्लम ना हो, 2 होल 3/11, 2 होल 4/11, फिर यहाँ पे आ गया 2 होल 5/11, 2 होल 6/11, 2 होल 7/11। कुछ ऐसे ही नंबर मांगा तो क्या, हाँ हो गया, मिल गई नंबर। So this is our required number, ये भी रिप्रेजेंट हो गई नंबर लाइन पे। अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पे, ये तो थर्ड पार्ट की कहानी हो गई, फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, -3 होल 1/2, -3 होल 1/2, -3 होल 1/2। क्लियर दिख रहा है सबको, वेरी क्लियर, एकदम साफ सुथरा, ठीक है। -3 होल 1/2 बना दी यहाँ पे उन्होंने नंबर लाइन। यहाँ कहीं प्लस का 1 होगा, यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं -1 होगा, यहाँ कहीं -2 होगा, यहाँ कहीं -3 होगा। अब -3 से के बाद वाले नंबर की ही कहानी होगी। यहाँ पे मैंने बताया था होल पार्ट है, उसके अगली नंबर -3 -4 के बीच की कहानी है। तो -4 ले लिया मैंने यहाँ कहीं, -4 मैंने ले लिया यहाँ कहीं, ठीक है। अब कितने पार्ट करने हैं, 2 पार्ट करने हैं, जिसमें दूसरा पार्ट चाहिए होगा, यानी बीच में एक पार्ट कर दिया, तो क्या हो गया, -3 होल 1/2 आ गई नंबर, काम खत्म। नीचे जितने पार्ट ज्यादा होंगे, नीचे डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा
उतना ही डिवाइडेशन प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 11 पार्ट थे। यहाँ देखो सबसे बड़ा था, यहाँ 2 ही पार्ट सबसे आसान। पांचवा पार्ट दिखाने के लिए दिखा देते हैं यहाँ पे एकदम साइड में। पांचवा पार्ट देखिए, पांचवा पार्ट क्या गया, -17/3, -17/3, -17/3। क्या करना है सबसे पहले, मिक्स में चेंज करना है। माइनस के 17 को डिवाइड कर दो 3 से, कितना आया, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 3 × 5 = 15, बचा 2 तो 2 आपका हो गया क्या, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर सेम रहता है, 5 आ गया आपका होल में, माइनस लग गया, माइनस का 5 होल 2/3 बना दी। यहाँ सुंदर सी नंबर लाइन, यहाँ कहीं आपका होगा 1, यहाँ कहीं होगा 0, यहाँ कहीं होगा -1, -2, -3, -4, -5। अब -5 और उसके अगली नंबर -6 के की कहानी है, तो -6 मैंने बना दिया यहाँ कहीं, थोड़ा गैपिंग देखिए। इन दोनों के बीच में कितने पार्ट है, 3 पार्ट, जिसमें तीसरा पार्ट -6 खुद होगा, मतलब 2 पार्ट में और करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -5 होल 1/3, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, -5 होल में, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, -5 होल 2/3। बस ये तो रिक्वायर्ड नंबर है, मिल गई। अब यहाँ पे अगर मैं -5 होल 3/3 कर देता, तो 3/3 का मतलब 1, 3/3 का मतलब 1, और -5 और माइनस का कितना हो गया, -6 हो गया। सिंपल सी बात है। लास्ट थर्ड पार्ट जो होती है वो मैं अगली नंबर को इसी वजह से लेता हूँ, क्योंकि सेम न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर कट के क्या हो जाएगा, 1, जो कि होल पार्ट में ऐड होकर अगली नंबर बना देगा। समझ में आ गई होगी बात। पांचों पार्ट यहाँ पे हमारे हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। नोट करना हो जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। रफ कर देते हैं अब इसको। एक्सरसाइज रफ हो गई। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3, which of the two rational number is greater in each of the following pair। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा अपने आप से, मेरी बात सुन के समझ लीजिए। which of the two rational number is greater in the following pair। दो रेशनल नंबर होंगे, उन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो वही बताना है। देखिए पहला पार्ट देखिए, यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं, which is greater, which is greater, which is greater, which is greater। ये तो आपका थर्ड क्वेश्चन था, कह रहा था। अब इसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट, -7/9 और -7/-9, -7/9 और -7/-9, -7/-9। अब देखिए इस पार्ट में देखिए, ये माइनस तो ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल होगी, प्लस, -7/9 और क्या हो गया, प्लस का 7/9। अब बेटा बच्चा जानता है बड़ी नंबर कौन सी, प्लस की या माइनस की। बड़ी नंबर कौन सी होती है, प्लस वाली नंबर बड़ी होती है, माइनस वाली, प्लस वाली नंबर बड़ी होती है, यानी ये ग्रेटर। तो क्या लिख देंगे, 7/9 इज ग्रेटर, GREATER। स्पेलिंग खराब है हमारी, लेकिन लिख दिया सही। सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, कह रहा है -3 होल 5/8, -3 होल 5/8, -28/7, -28/8। हाँ, अब इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, तो पहले तो दोनों को, चाहे दोनों को मिक्स में रखो, चाहे दोनों को प्रॉपर में रखो। चलिए हम प्रॉपर में कर लेते हैं। 8 3 दा 24, 24 + 5, 8 3 दा 24 और 24 + 5
29, माइनस का 29/8 और माइनस का 28/8। बेटा बड़ी नंबर कौन सी? कुछ लोग मूर्खतावश क्या कह देंगे, -29/8। बेटा माइनस में जो नंबर जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है, ये बात याद रखना। नेगेटिव नंबर जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है। जैसे अगर मैं कह दूं माइनस का 1 बड़ा या माइनस का 5 बड़ा, तो आप कहेंगे माइनस का 1 बड़ा। नेगेटिव नंबर जितनी छोटी उतनी बड़ी। समझ में आया? नेगेटिव का केस उल्टा होता है, जो छोटा वही बड़ा और जो बड़ा वही छोटा। तो जो छोटा वही बड़ा, तो -28/8 इज ग्रेटर। समझ में आ गई होगी बात। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? 3 होल 1/4 और -1 होल 3 होल। थर्ड पार्ट पहले लिख सकते हैं, 3 होल 1/4 और -1 होल 7/10 और -1 होल 7/10। अब जरा ध्यान से फिर से समझिएगा बेटा, माइनस की नंबर बड़ी होती है प्लस की, तो 3 होल 1/4 बड़ा इज ग्रेटर। सिंपल सी बात थी। चौथे पे आते हैं। चौथा माने थर्ड का लास्ट पार्ट, -3 होल 1/3 और -3 होल 3/4। चौथा पार्ट, -3 होल 1/3 और -3 होल 3/4। अब देखिए यहां पे समझिए, मैंने क्या कहा था, दोनों में प्रॉपर में दोनों मिक्स हो, तो यहाँ दोनों मिक्स में है, तो पहले और दोनों का होल पार्ट भी सेम है। अगर होल पार्ट कोई बड़ा छोटा होता तो फैसला हो जाता कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो क्या कर देते हैं, दोनों के होल पार्ट को हटा दो यहाँ से, -3 दोनों का होल पार्ट बाहर ले लो। अब 1/3 बड़ा और 3/4 बड़ा, तो क्या कर देते हैं बेटा, ऐसे केस में हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, या कह ले क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर बराबर करते हैं। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर बराबर करते हैं। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। इसका डिनोमिनेटर इधर ऊपर नीचे, अब इसका डिनोमिनेटर इधर ऊपर नीचे। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। बाहर 3 का 3 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 3 तो दोनों के साथ लगा हुआ है ना, 3 तो दोनों के साथ है, जितना इसमें उतना उसमें, तो उसको अंदर रखो या बाहर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ बड़ा कौन, -9 बड़ा या 4 बड़ा? बताओ 9 बड़ा, बड़ा कि नहीं बड़ा? बड़ा, लेकिन माइनस की नंबर है, तो माइनस में जो छोटा हो बड़ा, अंदर कर दो एक बार -3, कंफ्यूजन सारा खत्म हो जाए। क्या हो जाएगा, -3 होल 4/12 और ये क्या हो जाएगा, -3 होल 9/12। अब बताओ बड़ा कौन? ये तो नेगेटिव में बड़ा है, माने छोटा हुआ। अब यहाँ पे नेगेटिव में छोटा नंबर है, माने बड़ा हुआ। नेगेटिव में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, यानी कि -3 होल 4/12 हमारा क्या है, बड़ा नंबर है, इज ग्रेटर। ग्रेटर। 4 पार्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के भी खत्म। अब आ जाते हैं हम लोग मार्कर को रिफिल कर लेते हैं। पहले दोनों मार्कर हमारे सो गए हैं, लगाना पड़ेगा, थोड़ा दवा पानी दिलाना पड़ेगा। तब तक आप लोग भी पढ़ते रहिए, सुशिक्षित रहिए, क्वेश्चन को कंप्लीट करते रहिए, कॉपी अपनी मेंटेन करते रहिए। आते हैं हम लोग, मिलते हैं अगली वीडियो में फोर्थ क्वेश्चन के साथ। ये थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई क्यों बेटा? अगली वीडियो बनाई जाए या इसी को कंटिन्यू किया जाए? ज्यादा बड़ी वीडियो हो गई है। हाँ ये देखो पूरी 20 मिनट पहुंच गई है। चलिए ठीक है, इसको यहीं पे हम लोग करते हैं स्टॉप। अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से किसके साथ, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है वो भी समझना जरूरी। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है which is lesser, which of the two rational number is lesser in each of the following pair। हर पेयर में छोटी नंबर कौन सी, छोटी रेशनल नंबर which is lesser in the following pair। lesser
ये बताना है आपको। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बताया जाता है फिर। बात लात मुलाकात सब कुछ होती है।